इंसेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। आपको पता है फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू, मैंने बता दिया था। अर्थवर्म किससे? फ्रॉग एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू, दोनों की बात कर रहा है वो। अब दोनों की बात कर रहा है वो, कौन सी कॉमन बात है? यादव से बात कराओ। अमरमणि यादव जी बताइए। अमरमणि, हाँ अमरमणि, ही इज टॉकिंग अबाउट कॉमन, फ्रॉग और अर्थवर्म दोनों की बात कर रहा है। अर्थवर्म के पास कहां होता है लंग्स? बताइए साहिल, बताइए साहिल। शानवी से पूछ लेते हैं, शानवी से। शानवी बोलो बेटा, शानवी बताओ बेटा। यस स्किन, ऑप्शन डी, गुड 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 गुड। हर्षराज ने बता दिया स्किन, गुड। चौथा, फोर्थ ऑप्शन बता रहे क्रिस्टी, गुड, फोर्थ ऑप्शन। देखो वो बोल रहा है, एक बात बताओ मेरे को, फ्रॉग फ्रॉग लेता है जमीन पर रहेगा तो लंग्स से, जमीन पर रहता है फ्रॉग तो लंग्स से, और पानी में रहता है जब वाटर में तो स्किन से, और अर्थवर्म तो हमेशा ही स्किन से लेगा, उसके पास ये सब थोड़ी है, अपनी स्किन से सांस लेता है, स्किन से। अभी अगर दोनों में कोई कॉमन बात है तो क्या है? स्किन ही तो है। लंग्स का क्या मतलब है? दोनों लंग्स बोलोगे तो फिर दोनों को लंग्स देने पड़ेंगे तुम्हें, अर्थवर्म को भी लंग लगाना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अर्थवर्म को भी क्या लगाना पड़ेगा? लंग्स लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा काम मत करना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। स्पिरेकल से सांस लेते हैं इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो सब स्पिरेकल्स में चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है तो बोलो थम्स अप जल्दी। इसका आंसर बताओ चलो। फिशेस ब्रीथ थ्रू। अब मैं अगर जिसने आंसर गलत बताया उस बच्चे की कल से डबल फीस, उससे तुरंत डबल फीस ली जाएगी। चलो अब की आंसर पूछ लेते हैं किससे? रेहाना से। रवाना से पूछते हैं, कहाँ गई वो? चली गई लग रहा है, उसे पता लग गया सर पूछेंगे आंसर, आ गई। हाँ बताओ रेहाना, गुड बेटा गुड, बताओ। चलो क्रिस्टी से पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं रेहाना, सुनना अब आप। जो पानी में रहते हैं, जो सिर्फ पानी में, पहले बात सुनो, इसकी एक पोयम है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चलो क्रिस्टी सुनाएगी पोयम, किसी से सुन लेते हैं। किसी पोयम सुनाओ चलो, और फिर हमें आंसर बताओ। बिल्कुल सुनानी है पोयम। कल एक बार बताओ, एक पोयम मैंने सुनाई थी ना, हेलो मिस्टर बनी रैबिट, तो बनी रैबिट से आंसर आएगा भाई, बनी बोलते हैं रैबिट के बच्चे को, तो आंसर आया था, इसका आंसर भी वहीं से आएगा, मछली जल की रानी है से। जल्दी से बताओ। चलो मैं सुनाता हूँ, शानवी सुनाएगी तू? शानवी, शानवी सुनाएगी भाई, शानवी आप सुनाओगे? कौन पोएम सुनाएगा? जल्दी पोएम सुनाओ, आंसर तो आप सारे दे दोगे मुझे पता है। शानवी से बात कराओ। वेरी गुड क्रिस्टी, गुड, पोएम अच्छी सुनाई। हाँ शानवी। सर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये बाहर निकालो मर जाएगी, क्यों मर जाएगी भाई? क्योंकि वो बाहर सांस नहीं ले सकती, उसके पास गिल्स हैं, जो गिल्स सिर्फ पानी में काम करते हैं, वो गिल्स से ही सांस ले सकती है, क्योंकि वो मर जाएगी बाहर आएगी तो सांस कैसे लेगी वो? शानवी आपको पता था गिल्स? वेरी गुड। तो फिश जो है वो ब्रीथ करती है गिल्स से, याद रखना। ये गिल्स जो होते हैं ना, वो कहां पे होंगे? इसके इसके जस्ट यहीं पर ना, आंख के पास में, यहाँ पर एक मोटा सा वो होता है, इसके पास में यहाँ पर अंदर गिल्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर होता है, तो गिल्स। मैं मछली खाता नहीं हूं लेकिन मुझे पता है मछली के बारे में, ठीक है, गिल्स। और लंग्स जो होगा इसका तो कहानी तुम्हें पता है, कंफ्यूज मत होना, स्किन से सांस लेंगे दो आदमी, कौन? फ्रॉग और अर्थवर्म। बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, फ्रॉग और अर्थवर्म स्किन से सांस लेंगे, फिश गिल से सांस लेगी। और जिस दिन आएगा फिश, उस दिन समझ जाना 2 चैम्बर हर्ट की कीमत ये आएगा कि फिश का चैम्बर ऑफ हर्ट कितना है? 2। रेप्टाइल और एम्फीबियन का 3, और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल ने 4 चैम्बर हर्ट लिया भगवान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। देखो यहीं पे होता है, देखो गिल्स, ये दिख रहा है आपको,
यहीं पे जब किसी ने इसको मछली को मार दिया और फाड़ा तो यहीं पे निकला क्या, गिल्स, आंखों के पास में ही। चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन और इसका आंसर फटाफट बताओ। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन, अगर इसका आंसर गलत दिया तो फिर आप अपने हार्ट के बारे में नहीं जानते। हम लोग भी तो मैमल्स हैं, सारे बच्चे सबने सही बताया है। अभी आंसर नहीं आया कुछ बच्चों का, एक दो बच्चे रह रहे हैं। हम इंसान, हम मैमल्स ही तो हैं। हम क्या है, मैमल्स। हमारी मम्मी ने हमें दूध पिलाया ना, फीडिंग किया है। जो जिनकी मम्मी दूध पिलाती है वो मैमल्स होते हैं। बताओ कितने होते हैं मैमल्स के, कितने हार्ट होते हैं, चैम्बर। मैमल्स और बर्ड्स के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, आ रहा है आंसर, गुड। ये 4 किस किस के आंसर है, पृथ्वीराज और ये पृथ्वीराज। ऑप्शन वाला, ऑप्शन बताओ मुझे आंसर नहीं जानना, ऑप्शन। कि क्रिस्टी कितने चैम्बर हार्ट होता है, इसका आंसर नहीं आ रहा क्रिस्टी का सिर्फ। मैमल्स बेटा, मैमल्स और बर्ड्स के कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। फिश का होता है 2 चैम्बर हार्ट, मैमल्स और बर्ड के 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। आज इसका क्रिस्टी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस ये फास्ट चलती है, इसका दिमाग आज नहीं काम कर रहा है। बेटा मैमल्स के हमेशा याद रखना 4 चैम्बर हार्ट। हमारे हार्ट में भी कितने चैम्बर है, 4। मैंने बताया था, ये देखो दिल बना दिया और ये देखो 4 चैम्बर बनाए। कितनी बार बनाए मैंने, ये 1 चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, ये तीसरा। नहीं सर, आप जो है ना नंबरिंग बच्चों को उसके हिसाब से बताओ, ब्लड के हिसाब से। पहले फर्स्ट चैम्बर में ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड, फिर वो सेकंड चैम्बर में जाता है, फिर वो लंग्स के पास जाएगा। किसके पास, लंग्स के पास जाएगा। कौन सा, देखो इम्प्योर ब्लड आया यानी खराब खून आया, CO2 मिला हुआ, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड गंदा होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। चलो फर्स्ट सेकंड, और फिर यही ब्लड जाएगा वापस किसमें, थर्ड में। नंबरिंग लिख लो ऐसे ऐसे। फिर यहां पर वेल्व लगी होती हैं, ये वेल्व, इस वेल्व से यहां पर आया था और इस वेल्व से जाएगा ऊपर, और ये हो गई फोर्थ, कौन सी, फोर्थ वाला चैम्बर। और इसी चैम्बर से आर्टरी जुड़ी होती है, कौन, आर्टरी। अब खून शुद्ध हो चुका है, यहाँ पे शुद्ध खून आएगा, प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड तो यहाँ पे आया था, कौन सा, डी, और ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर आएगा। ये वेन्स, कितनी बार बताऊं, हमारा चैम्बर होता है 4, ह्यूमन बीइंग का चैम्बर 4, 4 चैम्बर हार्ट। सबका आंसर आया। क्रिस्टी ध्यान से सुनो बेटा, तुम सुन नहीं रही हो ध्यान से। चलो 4 चैम्बर है, देख लो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिल आपका आपके सामने रख दिया मैंने निकाल के। पृथ्वीराज को मजा आ गया है, पूरा नाच रहा है, चेयर पे खड़ा होकर डांस कर लेगा ये, खतरनाक। हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव, ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं। पृथ्वीराज डांस बाद में, पहले देखो ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं। गुड, इसका आंसर, ऑक्टोपस के पास, कॉकरोच के पास 13 चैम्बर हार्ट होता है, ऑक्टोपस के पास चैम्बर नहीं, हार्ट ही कितने होते हैं, 3। रिवाइज करो, लिखो अपने हाथ से। ऑक्टोपस के पास, वेरी गुड, साहिल का आंसर आ गया, बाकी सारे बच्चों ने आंसर अच्छा दिया। क्रिस्टी तुम कंफ्यूज क्यों हो बेटा आज, हाँ, चलिए थम्स अप करिए, चलिए फटाफट, क्लास का टाइम हो रहा है। कंफ्यूज नहीं, ध्यान से सुनो, कोई प्रेशर नहीं, आराम से सारे बच्चे सुनो। ऑक्टोपस, ये रहा, इसका ब्लू कलर का ब्लड होता था और 3 चैम्बर हार्ट। बोलो इसका आंसर, बोलो जल्दी से। अब आंसर सारे आप बोलोगे। नॉक्टोरल, नॉक्टोरल का मतलब होता है जो रात में एक्टिव होते हैं। इनमें से कौन रात में एक्टिव होगा, रात में सही है, शानवी सही बोल रही है, विराट, सब, हर्षराज, सारे, हर्षराज। रात में कौन देख पाएगा, जो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता था और टकरा के वापिस आएंगी। गुड, अरे वाह, ये गुड़िया भी आंसर कर रही है। बता, गुड़िया से बात करते हैं। चलो साहिल की सिस्टर, बच्चों साहिल की सिस्टर भी जुड़ी है, कौन सी क्लास में बेटा, और सेकंड क्लास में, कौन सी क्लास में बेटा। देखो सेकंड क्लास की बच्ची को भी सर का समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ। तुम शर्म करो, 5th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, वो सेकंड क्लास की बच्ची बता रही है, बोल रही सर ऑप्शन सेकंड होगा, बैट। वो बता दिया उसने, बैट होगा इसका आंसर, बैट बता दिया उसने। रात को तो चमगादड़ को दिखता है ना, रात के बहुत अंधेरा होगा तो किसको, चमगादड़ को।
नॉक्टोरल होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, नहीं दिखना नहीं, मतलब रात में जैसे कुत्ते होंगे, बहुत थक गए दिन भर घूमते घूमते, सो जाएंगे जाके कहीं पे, लेकिन ये सब सो जाएंगे, रैट, अर्थवॉर्म। लेकिन ये बैट खतरनाक, रात का शिकारी है, रात को निकलेगा, उड़ेगा, है ना, चमगादड़। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा गलती मत करना प्लीज, है ना, गलती मत करो, सारे एक्टिव होके पढ़ो। अच्छा क्रिस्टी तू लेट आई थी क्या क्लास में? क्रिस्टी आप लेट आए थे क्या आज क्लास में? यस सर। इस रिकॉर्डिंग को शुरू से देखना, ठीक है? ये अपडेट कर, कलम लोड करो, इसको करवा देंगे, अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग शुरू से देखना इस क्लास की। तुमने शुरू का छोड़ दिया, इसलिए तुमको समझ में कम आ रहा है, ठीक है? वरना क्रिस्टी सारे आंसर सही देती थी, आज पता ही नहीं क्या हो रहा है इसको। चलो, क्योंकि मैंने जो है वो बता दिया, उल्टा लटका रहता है पेड़ पे। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स, किसके थ्रू? हवा किसके थ्रू जाएगी कॉकरोच में और इंसेक्ट्स में? यस क्रिस्टी, सही आंसर है, स्पिरेकल्स। और गिल से कौन सांस लेते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं? लंग्स से कौन लेंगे? व्हेल मछली और डॉल्फिन भी पानी में रहती हैं, व्हेल मछली और डॉल्फिन, लेकिन वो लंग्स से सांस लेती हैं। लिख लो, क्योंकि मैमल्स होती हैं। डॉल्फिन और व्हेल लंग्स से सांस लेती हैं, क्योंकि वो मैमल्स होती हैं और पानी में रहने के बाद भी सांस लेती हैं। अब डॉल्फिन जंप क्यों मारती है पानी में बार बार ऊपर? पता समझ में आया? समझ में आया? ये बार बार जंप क्यों लगाती है? क्योंकि सांस लेने ऊपर आती है, याद रखना। ऐसे कोई मतलब बेमतलब में कोई जंप क्यों लगाएगा भाई? और एक बार अगर व्हेल मछली ने सांस ले ली बाहर आके, सुनते जाओ, एक बार तो लगभग 1 घंटे तक उसे जरूरत नहीं बाहर आने की, आराम से इतने बड़े लंग्स से अंदर जाएगी, घूमती रहेगी। और फिर क्या करेगी? फिर आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद फिर आएगी पानी के ऊपर, फिर लंबी लंबी सांस लेगी और फिर चली जाएगी नीचे। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सर ने बोला है सही बात है। राइट फेथ जैनिज्म में बताया है, यानी विश्वास करना सीखो। स्किन से सांस लेते हैं कौन? अर्थवॉर्म। चलो नेक्स्ट, हमारे पास 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट करो, मुझे नहीं पता आप करोगे, जल्दी। डैश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ? कौन है मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, जल्दी बताइए। थर्ड, डॉल्फिन, गुड, सबसे इंटेलिजेंट मैमल है, याद रखना, मैमल्स में सबसे इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ, बता दिया। क्योंकि ऑप्शन में चिंपांजी तो है ही नहीं, तो चिंपांजी नहीं है तो मुझे तो ऑप्शन में सबसे इंटेलिजेंट यही दिख रही है। आप बताओ, ये रैट, ये हिप्पो होगा क्या सबसे इंटेलिजेंट? ये डॉग होगा क्या? डॉग की सूंघने की ताकत सबसे ज्यादा स्मेलिंग की ताकत, देखने की विजन सबसे ज्यादा ईगल का, और सूंघने की ताकत किसकी? डॉग की। एक बार बताओ, आर्मी स्क्वाड में, बॉम्ब स्क्वाड में कोई भेड़िए को, शेर को भर्ती करेंगे? टाइगर को करेंगे? बिल्ली को करेंगे? नहीं करेंगे, डॉग को करेंगे, क्योंकि डॉग सूंघता बहुत तगड़ा है, ठीक है? और ये ऊपर आती है डॉल्फिन सांस लेने के लिए, लंग्स से सांस लेती है ना। व्हेल मछली भी ऊपर आके सांस लेती है। Which among the following bird have eyes in front of head? कौन सी चिड़िया ऐसी होती है जिसके सामने क्या होती है? आंखें। चलो बच्चों ने बता दिया, आउल। बाकी सबके साइड में होती है, आउल के सामने, और इसकी आंखें पत्थर की होती है, क्योंकि आई बॉल होते ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। ये देखो आउल, देखा तुमने? ये मजा आउल का, ये देखो मुंडी हिलाएगा, क्योंकि आंखें रोटेट नहीं कर सकता, आई बॉल इसकी पत्थर की है ही नहीं, आई बॉल तो है ही नहीं, पत्थर की क्या। डॉग्स मार्क देयर एरिया बाय, जल्दी बताओ, टाइगर और डॉग अपना एरिया मार्क कैसे करते हैं? इलाका कुत्तों का होता है। ये आ गया तुम्हारी स्क्रीन पर, देखो देखो कैसे जंप कर रहा है, कितना क्यूट है ना। चलो तुम्हारे लिए छोड़ा है, खेलो इसके साथ। यूरिनेटिंग, यूरिनेटिंग से क्या करते हैं? वेरी गुड 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 गुड, शानवी डांस कर रही है, गुड। अब ये भौंकने से इलाका कैसे हो जाएगा इनका अपना? जंप करेंगे तो इलाका अपना थोड़ी होगा भाई, यूरिनेटिंग करनी पड़ेगी, इलाके में कोई नहीं आएगा। आंट्स लीव बिहाइंड, आंट्स का क्वेश्चन आए, आंख बंद करके क्या करना है? यस, सेकंड ऑप्शन, स्मेल। आंट कोई भी काम करेगी बिना स्मेल के कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको सूंघना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सूंघ के दिखाओ सारे बच्चे, जल्दी से, चलो फटाफट, सारे खिलवाड़ में लग जाते हैं, सर थोड़ा सा मस्ती कर देते हैं, बच्चे सारे खिलवाड़ में। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी पढ़ाई होती है। आंट्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ, आंट्स का कोई भी, आंट्स लाइन में चलती हैं। आंट्स किस में? लाइन में चलेंगी, आंट्स लाइन में चलेंगी, आंट्स लाइन में चलेंगी। क्यों चलेंगी भाई? क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल तगड़ी होती है। और एक चीज और लिखो, लाल चींटी काटती है तो बहुत तीखा लगता है। क्या लगता है?
बहुत दर्द होता है लाल चींटी काटती है तो। क्यों? पृथ्वीराज ऐसे कर रहा है, मुझे क्या पता। चलो, लाल चींटी काटती है तो उसके पता है उसके पास होता है फॉर्मिक एसिड, और ये बहुत जलता है, ऐसे लिख लो। फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से बहुत जलन होती है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सही हूं मैं? साहिल सही बोल रहा हूं? नहीं, फॉलिक एसिड गलत सुन लिया बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। मिथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं। चलिए, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चलो, रेड आंट। और स्मेल इसका आंसर हो गया। चींटी का कोई भी क्वेश्चन आए तो स्मेल या फॉर्मिक एसिड। ये देखो लाइन बना के चल रही, क्यों? एक चींटी दूसरी चींटी की स्मेल से पीछे 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 पीछे, भले ये गड्ढे में गिरने जा रही हो, सारी गड्ढे में चली जाएंगी, भले गड्ढे में गिरने जा रही हो, लेकिन स्मेल आ गई, चलती जाएंगी। चलो, चींटियों का क्वेश्चन आएगा स्मेल। द एज ऑफ ट्री कैन बी असेंडेड बाय, कैसे निकालते हैं? कैसे 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 कैसे, जल्दी बताओ। सिनकोना ट्री, याद रखना। मलेरिया की दवा कहां से आती है? सिनकोना ट्री से। सिनकोना ट्री से मलेरिया की दवा आएगी। चलिए, अब एज बताओ किससे निकालते हैं? देखो, छोटी सी बच्ची है सेकंड क्लास की, साहिल की सिस्टर है। सारे बच्चे सुनो, वो बता रही है सही। आदर्श पंचाल भी सही बता रहे हैं, उत्तराखंड वाले हमारे बच्चे, बहुत बढ़िया। रवाना, आंसर नहीं आ रहा बेटा, मैंने कल आप क्लास में नहीं थे क्या? एज ऑफ ट्री बताया नहीं था मैंने, किससे निकालते हैं? ऑप्शन पढ़ो। यस, एनुअल रिंग से। इट्स एनुअल रिंग। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। द फ्लोएम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, फ्लोएम क्या काम करते हैं? जल्दी बताइए, फ्लोएम क्या काम करते हैं? फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट, सेकंड ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट वाटर। अरे फ्लोएम का काम ट्रांसपोर्ट वाटर थोड़ी होता है भाई। फर्स्ट ऑप्शन, फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। चलो, फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट। चलिए, द जाइलम इन अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या काम करेंगे? जाइलम क्या काम करेंगे? जल्दी बताइए। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? यस, वाटर, पानी का काम ले, पानी और मिनरल ले आने का काम किसका होता है? जाइलम का। बाकी सारा काम होता है फ्लोएम का, फूड को ट्रांसफर करेगा लीफ से अदर पार्ट में। ढंग से पढ़िए बच्चों, समझ में आ रहा है? थम्स अप करो अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन होता है, यह ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन होता है जो रूट्स में होता है और कहां पे? स्टेम में होता है। ऑक्सिन प्लांट्स में एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, ये ग्रोथ करता है प्लांट्स की। तो रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या? रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है प्लांट में। ऑक्सिन लिख लो, ऑक्सिन लिख लो। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। चलिए सब कर लोगे अपने आप, मुझे पता है क्वेश्चन। द सोलर ट्रैकिंग बता चुका हूं मैं, सोलर ट्रैकिंग ऑफ सनफ्लावर क्या होगा ऑप्शन? यस, थर्ड ऑप्शन आ गया, हीलियोट्रोपिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, समय बहुत कम है। विच पार्ट ऑफ द कैक्टस प्लांट स्टोर्स वाटर, कौन सा प्लांट कैक्टस का कौन सा पार्ट? यस, आंसर आया है, बहुत बढ़िया शानवी। लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन टू, क्या करने के लिए भाई? क्या करने के लिए? स्पाइन में बदल गई। यस शानवी, साहिल बिल्कुल सही बात। यस, हर्षराज का सही आंसर, विराट का सही आंसर। क्या करने के लिए? स्पाइन बन गई लीव्स, ताकि पानी का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन, ताकि वाटर का लॉस ना हो। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन फटाफट। लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए सेंसिटिव? यस, शानवी ने दे दिया आंसर, टच। सबसे पहले आंसर शानवी का आया था। वेरी गुड, पटेल, यादव, सबका आ रहा है, वेरी गुड। गुड बेटा हर्ष, क्रिस्टी का भी आया, गुड। सौम्य, ध्यान से देखेंगे। रुद्राक्षी बेटा गुड। समझ में आ रहा है ना सबको? थम्स अप करके बताओ मेरे को, समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो, फटाफट फटाफट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम क्या है? छुई मुई के पेड़ को साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं? मिमोसा।
पुड़िका बताया ना, पुदीना याद कर लेना, पुदीने का पेड़ होता है ना, पुड़िका मतलब पुदीना। चलो मिमोसा पुड़िका, साइंटिफिक नेम मुझे ही बहुत परेशान करते हैं, अभी तक करते हैं। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट सिंथेसिस, पिक्चर प्लांट को इंसेक्ट क्यों खाना पड़ता है भाई? अभी बताया मैंने क्यों खाता है वो, क्यों खाता है? इट डज नॉट गेट ऑल इट्स न्यूट्रिशंस, उसको न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही बात, बच्चों की समझ में आ गई है। इसको नाइट्रोजन नहीं मिलता सॉइल से, इसलिए खाता है ये, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, तो इसलिए इसको खाना पड़ता है इंसेक्ट्स को। खाना नहीं मिलेगा तो हम भी खाएंगे किसी को भी। इन अ पिक्चर प्लांट, मटके वाले प्लांट, पिक्चर का मतलब मटका, मटके में पानी ठंडा होता है इवेपोरेशन की वजह से, याद रखना, मटके में पानी ठंडा होता है इवेपोरेशन की वजह से। इन अ पिक्चर प्लांट द पिक्चर इज मेड बाय द, किससे बना होता है पिक्चर? मटका, मैंने बताया था, लीव्स। वेरी गुड, अब तो बच्चे अपने आप आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर प्लांट डैश इज नॉट फाउंड इन इंडिया। अरे पिक्चर प्लांट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ये सही बात है। कौन सी बात सही है? क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस, ऐसा करता है क्या कुछ? यस। दूसरा, ये बड़ी चालाकी से क्या करता है, तुरंत खाएगा एनिमल्स को। इंडिया में मिलता ही नहीं मिलता, मुझसे क्यों पूछेगा ये बात? ये है, मैं क्यों बताऊंगा भाई? विच इज द यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पर रिप्रोडक्शन होगा, एंथर होगा, स्टेमेन होगा, तो वो फ्लावर में होगा ना भाई, रूट में थोड़ी होगा। स्टेमेन और पिस्टिल, पिस्टिल को कार्पिल भी बोलते हैं, याद रखना शानवी, ठीक है ना? शानवी ने कल बड़ी चालाकी से बताया था आंसर, मुझे पता है। जैसे ही मैंने बोला कैलिक्स और कोरोला तो होते नहीं है, इसने फटाफट क्या किया, कैलिक्स जिसमें भी था ना या कोरोला, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सही बताना, मैं सही बोल रहा हूँ शानवी? इसने कैलिक्स और कोरोला वालों को तुरंत एलिमिनेट किया। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये सीरियस बात है, मजाक की बात नहीं है। सुनिए, कल मैंने बोला कि कैलिक्स और कोरोला में रिप्रोडक्शन नहीं होता, शानवी ने बड़ी चालाकी से, देखो ये चालाकी तुम्हें भी करनी है, तुरंत क्या किया, सारे ऑप्शन में देखा कैलिक्स और कोरोला, जिन तीन ऑप्शन में कैलिक्स था या कोरोला था, इसने फटाफट एलिमिनेट किया, उसे गलत कर दिया। तो जो बचा था ना, इसने उसको बोल दिया स्टेमन और कार्पेल। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं शानवी? बेटा मैं उसी टाइम समझ गया था, मेरे को तो पता लग जाता है, बच्चे ने दिमाग लगा दी। आपको पता? हाँ है बेटा। तो फिर तो क्या हुआ कि और तीन ऑप्शन में कैलिक्स एंड कोरोला थे। आई नो वेरी वेल, मुझे पता था कि तुमने यही काम किया है, और ये तुमने अच्छा काम किया था, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया था। सारे बच्चे सुन लो, इसने तुरंत देखा कि सब ऑप्शन में कैलिक्स और कोरोला है, इसने काट दिए तीनों ऑप्शन, एलिमिनेशन किया इसने, और इसने तुरंत स्टैमन और कार्पेल के पास गई। शानवी तुम्हें नहीं पता था ना, कार्पेल को पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल को कार्पेल बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता था ना? हाँ, इसने लेकिन देखो चालाकी का काम किया, इसको सही आंसर तो नहीं पता था, लेकिन इसने गलत को बाहर निकाल दिया, तो सही के पास पहुंच गई ना। यही तो चालाकी होती है, यही करना है आपको एग्जाम में। थ्रू विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट डज द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर, किस ऑर्गन से मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होगा? बार्क का मतलब होता है आउटर एपिडर्मिस, छाल, एपिडर्मिस बताया था ना, आउटर लेयर, लीफ, पत्तियां, इसी से तो होगा, यही है ना? हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन में, अरे सर ने भी गलती कर दी ना गलती, देखा आपने, सर ने गलती कर दी, स्टोमाटा, देखा? मैंने फटाफट ऑप्शन देख लिए लीफ देखते ही, देखा? लीफ नहीं स्टोमाटा, क्योंकि लीफ के अंदर घुस गया वो, एग्जैक्ट जगह पहुंचा दिया हमको। चलो फटाफट देखते हैं, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड, कहा क्या बोलते हैं उसे, जब फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकलते हैं प्लांट्स में से? आराम समझ लो, कोई बात नहीं, समझ लो। यस, आंसर आ गए, थर्ड, ट्रांसपीरेशन। वेरी गुड, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, स्टोमाटा से होता है, और इसी ट्रांसपीरेशन से तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी अंदर, और कहां चली जाएगी, क्लोरोफिल के पास, जहां पर होगा फोटोसिंथेसिस। इसके बाहर से क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकता। द एसेंशियल ऑर्गन्स इन फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, अब तो बड़ा आसान है, कोरोला, कैलिक्स, जहां मिले हटाओ। ये देखो, इसने कोरोला को क्या लिख दिया, इसने कोरोला को पेटल्स लिख दिया, एक पेटल को, और स्टेम दे दिया। बताओ स्टेम का क्या मतलब है भाई? हैं, पेटल और स्टेमन क्या मतलब है भाई? पेटल का, पेटल तो होता है क्या कोरोला, कैलिक्स होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेपल, है ना? तो क्या होगा आंसर? आंसर फर्स्ट होगा। अरे वाह,
वेरी गुड आंसर फर्स्ट, स्टेमन और पिस्टल। और इसी पिस्टल को याद रखना कार्पेल भी बोलते हैं। ऐसे याद कर लेना कि पिस्टल चलानी है ना, पिस्टल तो कारपेट पे रख के चलेगी, कारपेट पे पिस्टल रख के चलेगी, ठीक है ना। पिस्टल को कार्पेल भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब। which cell give rise to various organs of a plant and keep the plant growing? जल्दी बताओ इनमें से कौन सा सेल प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। याद रखना प्लांट के अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग जोन्स में जो सेल्स होते हैं ना, इसके भी लिविंग सेल्स होते हैं। प्लांट भी सेल से बना होता है, अलग अलग सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। यही टिश्यू प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन जो रूट और शूट में होता है वो भी ग्रोथ कराता है। तो मेरिस्मेटिक इसका आंसर है, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प्स प्लांट टू ग्रोथ। अलग अलग जोन में होते हैं ये, और अलग अलग जोन में इनका अलग अलग नाम होता है, लेटरल, मेसिव, मेरिस्मेटिक और सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी? इनमें से किस जानवर का ब्रेन उसकी बॉडी के हिसाब से बड़ा होता है? मतलब उसकी बॉडी इतनी बड़ी, कहते नहीं है यार इतना बड़ा, इतनी बड़ी तो व्हेल है, इसका दिमाग इतना बड़ा, इतनी बड़ी तो डॉल्फिन है, इसका दिमाग इतना बड़ा। तो दिमाग बड़ा तो इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा। यार ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा बाबू, प्रोपोर्शन में डॉल्फिन, ये लिख लो, ठीक है। डॉल्फिन सही आंसर दिया क्रिस्टी ने, बाकी बच्चों ने भी, कई बच्चे सही दे रहे हैं, विनय ने दिया। चलो ये लार्जेस्ट मतलब प्रोपोर्शन में, आपके एग्जाम में आना नहीं चाहिए क्वेश्चन में से, लेकिन आया होगा कि किस इनमें से किसका दिमाग जो है ना, अगर उसके शरीर को देखें तो दिमाग का साइज थोड़ा बड़ा होता है शरीर के हिसाब से। डॉल्फिन का रेशो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स? इनमें से किसके पास गिल्स नहीं होंगे, किसके पास गिल्स नहीं होंगे, जल्दी बताओ। यस, कौन? व्हेल मछली के पास गिल्स नहीं होंगे क्योंकि ये मैमल्स होती है, लंग्स, इसके 4 चैम्बर हर्ट होता है भाई। डॉल्फिन के भी 4 चैम्बर हर्ट। चलो देख लेते हैं फटाफट फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन रेड आंट? रेड आंट में कौन सा एसिड, लाल चींटियों में? थर्ड आंसर, वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड। गुड, फॉर्मिक एसिड। जल्दी से देखते क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स डू आंट्स हैव? चींटियों के कितने पैर होते हैं? जल्दी, चींटियों के कितने पैर? जल्दी, 1 2 3, 3 पेयर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं इसके। चींटी के कितने लेग्स? 6 लेग्स। चींटी बन गई यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 6 लेग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू? डेंगू कौन सा मच्छर करता है? जल्दी बताओ, डेंगू कौन सा मच्छर करता है? डेंगू, डेंगू एडिस का मच्छर करेगा। वेरी गुड, एडिस का मच्छर करेगा। एडिस का साफ पानी में होता है, आर्टिफिशियल पानी में। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगला क्वेश्चन आ रहा है। मॉस्किटो दैट ब्रीड्स मोस्टली इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में कौन फैलेगा? आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में एडिस फैलेगा भाई, डेंगू फैलेगा। क्यूलेक्स भी एक मच्छर होता है जो फाइलेरिया की बीमारी करता है। फाइलेरिया एक ही डिजीज है, क्रीमी डिजीज, हेमंथलीस। क्यूलेक्स का मच्छर काटने से फाइलेरिया हो जाता है। तुमने देखा किसी किसी का पांव बहुत मोटा हो जाता है, हाथी पांव, हाथी पांव, मोटा पांव, ये फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, याद रखना। तो एडिस जो है वो साफ पानी में पनपता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो कॉजेस मलेरिया? मलेरिया का मच्छर, बार बार बता दिया भाई, फीमेल एनोफिलीज। और क्यों? क्योंकि इसको रिप्रोड्यूस एग करना होता है, इसलिए ब्लड पीती है। चलो नेक्स्ट, खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। अब 2 मिनट के बाद देखेंगे, शुरू का 10-15 मिनट बहुत जरूरी है, उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए चल रहे हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।